Hi students, I am Sajid Yusuf and I am the biology mentor of Vision 50 USTM campus. And today I am going to share with you some motivational and study tips regarding your upcoming NEET 2022. So before going with my presentation, now I want to share some core concept of this presentation. जैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूँ कि ये प्रेजेंटेशन मेरा बना हुआ है मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलमोस्ट 2021 से तैयारी कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम के लिए। तो अब उनका जो अभी जो ये लास्ट स्टेज है इस नीट का प्रिपरेशन का, तो हम लोग का ऑलमोस्ट 3 महीना बचा हुआ है। तो 3 महीना मींस अप्रैल, मई और जून। हम मान के चलेंगे कि नीट 2022 जो है वो जुलाई में होगा। तो वी हैव 3 months ऑफ दिस गैप एंड वेयर वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन। तो फिलहाल हम कंसिडर करेंगे कि जो ये अप्रैल का महीना है ये टीचर्स को कंप्लीट इसमें करेंगे वो सिलेबस, और फिर 2 महीना हम लोग मानेंगे लास्ट स्टेज जो 2 महीना है जिसमें बच्चे को एकदम से रिवीजन करना है। तो पहला स्लाइड मेरा उसी पे बेस्ड है और जो रिवीजन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग का जो सिलेबस जो है हम कंप्लीट करेंगे, जो टीचर आपको हेल्प करेगा। लेट्स कंसिडर इट विल बी अप टू द अप्रैल 2022। देन वी हैव 2 months दैट इज जून एंड द जुलाई। और उस जुलाई में हमें क्या करना है, जून के टाइम पीरियड में हमें क्या करना है कि हमें रिवीजन करना है। लेकिन हमें रिवीजन वो चीज़ें करनी है जो हम लोगों ने अप्रैल के महीने तक कम से कम पढ़ लिया होगा 1 बार या 2 बार या 3 बार। तो आप लोग उन चीज़ों को कभी भी डील नहीं करेंगे जो आप लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चा जून या मई के महीने में वो टॉपिक से डील करेगा जो वो पहली दफ़ा पढ़ने जा रहा है, तो वो बच्चा गलती कर रहा है। तो उसको खाली वो चीज़ें पढ़नी है जो वो कम से कम अप्रैल एंडिंग तक कवर करेगा बाय द हेल्प ऑफ द टीचर्स। सो अब इसमें हमें पता है कि जो जब भी वो नीट का एग्ज़ाम देगा, नीट के एग्ज़ाम में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं और एक कंसेप्चुअल टॉपिक्स होंगे। तो रिवीजन के हेल्प से क्या होगा, तो मेमोराइज जो है वो क्लियर हो जाएगा जितने भी टॉपिक्स वो पढ़ेगा, और फिर जाके कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो अब जो बच्चा खाली ये चाहता है कि मैं मेमोरी बेस्ड टॉपिक करके नीट क्वालिफाई करूं, पॉसिबल नहीं है। और जो बच्चा ये चाहता है कि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस खाली करके नीट क्वालिफाई करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चा दोनों पे फोकस करेगा, मेमोरी बेस्ड और कंसेप्चुअल टॉपिक पे भी, उसका नीट डेफिनेटली क्वालिफाई होने वाला है। तो बिकॉज हमें पता है कि बायोलॉजी जो है लगभग हम मानेंगे 70% बायोलॉजी जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो 30% क्वेश्चन जो बायोलॉजी का आता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। और जो बच्चा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेगा वो 300 से क्रॉस करेगा बायोलॉजी का मार्क्स, मींस 340, 350, इवन वो 360 तक भी टच कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम है, 5 to 10%। तो एटलीस्ट 90% जो फिजिक्स जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। और इसी तरीके से केमिस्ट्री अगर हम देख लेंगे 80 to 85% कंसेप्चुअल बेस्ड है, और मेमोरी बेस्ड कम से कम 10 to 15% है। तो जब भी वो बच्चा पूरा दोनों टॉपिक्स कवर कर लेगा, दोनों चाहे वो मेमोरी बेस्ड हो चाहे वो कंसेप्चुअल है, तो आराम से उसका उतना मार्क्स आएगा जो उसको नीट क्वालिफाई करवा देगा। तो अब हमें यहाँ पे ये पहला था कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन उन टॉपिक्स का करना है जो आप लोग अप्रैल के महीने तक पढ़ लेंगे। और कभी भी कोई बच्चा दोबारा टॉपिक नया वाला नहीं लेगा उस मई या जून के महीने में जो उसने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, वो उसका टाइम का वेस्टेज कर देगा। नाउ अगर हम लोग सेकेंड स्लाइड पे जाएंगे, तो आप लोग जब एक रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने के बाद जो है एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और क्वेश्चंस का जितना वो प्रैक्टिस करें तो उतना उस बच्चे के लिए अच्छा है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस 15 ईयर्स ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे नीट है, AIPMT, एम्स है, वो सारे क्वेश्चंस उठाने हैं और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो उन क्वेश्चन से क्या होगा, आपका थोड़ा डाउट अराइज होगा, और वो डाउट लेके आपको अपने टीचर के पास आना है और वो टीचर से वो डाउट क्लियर करवाना है। और जो भी बच्चा डाउट को टीचर से ना पूछे और डाउट को एक्यूमुलेट करे, और वो बड़े ही गलत रास्ते पे हैं। और जो बच्चा रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसके बाद अपने टीचर से डाउट पूछ रहा है, तो दैट मीन्स दैट गाय इज ऑन द राइट ट्रैक। सो एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ कम टू द थर्ड स्लाइड, टाइम मैनेजमेंट।
और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 3 काम है मेनली जब कोई बच्चा नीट का तैयारी करे। तो एक तो जब कोचिंग क्लासेस चलते हैं, कोचिंग क्लासेस करना और खाना पीना होना, और तीसरा जो है उसको सेल्फ स्टडी करना घर पे, और सेल्फ स्टडी के बाद एक नींद का जो है एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए जिसमें वो वापस अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करें। तो अब इन चीज़ों को अगर आप बैलेंस करेंगे आप लोगों का टाइम मैनेज होगा। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का टाइम कभी भी मैनेज नहीं होगा। तो अब अभी जैसे अप्रैल एंडिंग तक मैंने आपको पहले भी कहा सिलेबस ख़त्म होगा, तो अप्रैल के एंडिंग के बाद जो आप लोग का टाइम बच रहा है मई का और जून का, तो हम लोग मान के चलें जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप लोगों को कम से कम 6 आवर्स स्लीप करना है। तो कोई बच्चा चाहे रात में 5 घंटा सोए और दिन में 1 घंटा, कोई बच्चा जिसको दिन में नींद नहीं आता है वो रात में 6 आवर का स्लीप करके और बाकी मैक्सिमम टाइम जो है अपना सेल्फ स्टडी पे, बिकॉज सेल्फ स्टडी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ आप सेल्फ स्टडी कैसे कर पाएंगे, जब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो अब अगर हम लोग देखें दूसरा एक जो आपका टाइम वेस्ट करवा देगा वो है मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन पे अगर आप सोशल वेबसाइट रख रहे हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, तो वो आपका टाइम को मैनेज कभी भी करने नहीं देगा, वो आपका टाइम वेस्टेज करवा देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल से दूर रहना है। और मोबाइल से दूर है या अगर मोबाइल रख भी रहे हैं बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस का पॉजिटिव पॉइंट भी है, उसमें जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं उनको उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है। तो अब अगर व्हाट्सअप रखे हैं, व्हाट्सअप से आप टीचर से डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सारा डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही सारा जो है वो करवा रहे हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप का ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आप व्हाट्सएप को पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें तो वो आपको एक डाउट इजीली कम्युनिकेट करवा सकता है टीचर के साथ। तो अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि टाइम मैनेजमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका नीट का जो वो क्वालिफाई करने वाला सपना वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में आपको टाइम मैनेज करना है अपने सेल्फ स्टडी के लिए, और कम से कम एक रिलैक्स के लिए आपको 6 आवर्स का स्लीप चाहिए। तो आप उसमें किसी बच्चे को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी बच्चे को रात में अच्छा पढ़ने लगता है। अगर कोई बच्चा मान के चले 12 बजे तक पढ़े तो सुबह वो 6 बजे आराम से उठ सकता है, स्टडी कर सकता है। किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, वो रात 10 बजे सो जाए और सुबह 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रात में पढ़ने से ही नीट क्वालिफाई होगा। कोई बच्चा रात में पढ़ता है, कोई बच्चा दिन में पढ़ता है। तो रात में बच्चा पढ़ने वाला लेट सोए और जो दिन में पढ़ने वाला बच्चा है वो जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लोग का, अगर सपोज आप लोगों ने रिवीजन किया, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोगों ने सेल्फ स्टडी किया, तो उसके बाद आप लोग का इंस्टीट्यूट या आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करवाता है, और वो टेस्ट अपीयर होना, उसका टेस्ट को दे देना वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टेस्ट जब आप देंगे आपको क्वेश्चंस नए मिलेगा, और वो टेस्ट का जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों का दिमाग को प्रेशर कर देंगे। जैसे आप नीट के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको मजबूर कर देगा कि आप वो चीज़ें रिकॉल कर लो जो आप लोगों ने मेमोराइज करवाया होगा। नाउ इससे क्या होगा, अगर आप टेस्ट देंगे आप लोगों का थोड़ा बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस, आप लोगों का नीट का तैयारी जो है वो बूस्ट होगा कि नहीं हम लोग अब तैयार हैं, जब आप इजीली टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप टेस्ट में इजीली तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब मैंने अर्ली स्टेजेस जो बताए वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप लोगों को कोशिश क्या करना है, जो बायोलॉजी जो है हम मान के चलते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि 70% मेमोरी बेस है, तो बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम आप लोगों का कंज्यूम कम होना चाहिए। लेकिन बच्चा यूजुअली क्या करता है, वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 90 मिनट्स वो दे देता है क्वेश्चन। तो वो बड़ा गलत चीज़ है। तो वो आप लोगों को क्या करा देगा, फिजिक्स का क्वेश्चंस कम करवा देगा। तो फिजिक्स का मार्क्स 100 से अबव लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आजकल का ट्रेंड है, आजकल के ट्रेंड में हर कोई सब्जेक्ट जो है अच्छा होना ही चाहिए, और जब तीनों सब्जेक्ट अच्छा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप लोगों का वो मार्क्स आएगा जो आपको नीट का सिलेक्शन दिलवा देगा। और जो भी बच्चा कोई वीक सब्जेक्ट रखता है, बायोलॉजी या किसी का फिजिक्स या किसी का केमिस्ट्री, उसका नीट क्वालिफाई होना इम्पॉसिबल है। तीनों सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
फिजिक्स का टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बायोलॉजी में आप टाइम बचा सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस है, आई मीन टू से 45 क्वेश्चंस ऑफ द बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस ऑफ द जूलॉजी, तो वो आपको कोशिश करना है 30 to 40 मिनट्स में ख़त्म करने का। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आपको फुल टेस्ट सीरीज रख रहा है, चाहे 6 चाहे 5 या 5 टेस्ट रख रहा है, उसमें आपको आदत बनाना है कि हमें इतना रिवीजन करना है कि 90 क्वेश्चंस हमें 30 to 40 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम ज़्यादा बचेगा, तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं फिजिक्स, और आप लोगों का उतना मार्क्स टोटल आएगा जो आपका नीट का सिलेक्शन दिला देगा। तो ये है रिगार्डिंग टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। और बिना टेस्ट दिए एक स्टूडेंट कभी भी अपने आप को चेक नहीं करता है, वो अपने आप को चेक करने से डरता है, वो अपना मेमोराइज चीज़ें हुई इसकी या नहीं हुई, वो डरता है उससे, अगर मैं चेक करूं क्या पता मेरा कम मार्क्स आए। तो वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक है। आप लोगों को टेस्ट देना है, और टेस्ट में आपको कोशिश करना है बायोलॉजी 30 to 40 मिनट में फिनिश करने का, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम आपके लिए सेव हो जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है, वी नो दैट हमें जब भी ये फाइनल स्टेज आता है कोई भी एग्ज़ाम का, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है, हम लोगों को कुछ चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई बंदा किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो अपने बॉडी को बहुत ही प्रेशर दे रहा है, एक्सर्शन दे रहा है, वो अपने माइंड को बहुत ही एक्सर्ट कर रहा है। वो तैयारी करना हम लोग मानेंगे कि वो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें बॉडी को, ब्रेन को बहुत ही एक्सर्शन पड़ता है। तो अब उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि नीट का एग्ज़ाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, और जो आपको अपने लाइफ में वो चीज़ दिलाता है जो हर किसी का ड्रीम है। आप लोग एक डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना हर किसी का ड्रीम होता है, जो इंसान फुलफिल कर सकता है एट एन अर्ली एज। जस्ट मीन्स 12th पास किया और आप लोगों का ये ड्रीम क्वालिफाई हो सकता है, आप लोगों का ये ड्रीम जो है फुलफिल हो सकता है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस के बगैर एक इंसान कभी भी जो है, अगर दिन में 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ना पड़े, तो बिना पेशेंस के वो हो नहीं सकता। तो अब दूसरा जो है कंसंट्रेशन, मैनी फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे दोस्त होते हैं, मैंने आपको इससे क्या पहले का सोशल वेबसाइट्स होते हैं, तो वो जब बॉडी पे प्रेशर पड़ता है तो इंसान उस चीज़ की तरफ जाता है जहाँ में उसको मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों ने अगर 3 आवर्स पढ़ लिया, 2 आवर्स पढ़ लिया, 5 आवर्स पढ़ लिया, तो उसमें आप लोगों को क्वालिटेटिवली पढ़ लेना है। आप लोगों को क्वांटिटेटिवली भी पढ़ना है, लेकिन उस क्वांटिटेटिव पढ़ने में आप लोगों का क्वालिटी बहुत ज़रूरी मेंटेन होना चाहिए। मीन्स अगर आप लोग 2 आवर्स या 3 आवर्स या 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, वो वाकई 10 आवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सामने बुक्स खोल के रखा है और 8 घंटा आप कहीं और है और खाली इफेक्टिवली आप लोगों ने 2 आवर्स पढ़ लिया। तो मीन्स वी हैव टू स्टडी बोथ क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। जब आप लोगों को, अगर आप पेशेंस मेंटेन करेंगे, कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाएंगे, तो हर दिन अगर आप लोग एक दिन, आज में आप लोगों ने 10 आवर्स पढ़ लिया, तो नेक्स्ट दिन में भी ये 10 आवर ही होना चाहिए, तीसरे दिन भी ये 10 आवर होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आज 10 घंटा काम किया तो बॉडी पे एक्सर्शन होगा, तो नेक्स्ट दिन प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग कहेंगे कि मेरे बॉडी को आराम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। तो आप लोगों को कहना है कि नेक्स्ट दिन भी मेरा 10 आवर्स ही पढ़ाई होना चाहिए। तो इसीलिए उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट कंसिस्टेंसी नीट का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट, इसमें हर चीज़ में पेशेंस हो, कंसंट्रेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो उसमें हार्ड वर्क चाहिए। तो आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और अगर आप एक प्राइवेट MBBS करने जाएंगे तो एक अच्छे कॉलेज से आप प्राइवेट MBBS करेंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है उसमें खर्च आता है। तो अगर आप यहाँ हार्ड वर्क करेंगे तो वो 1 करोड़ रुपया आप लोग अपने आप को खुद ही गिफ्ट करेंगे। तो अगर आप जस्ट एक साल मेहनत करना है, तो ये 1 साल तो आप कंटिन्यूसली, आप लोगों ने लास्ट ईयर से स्टार्टिंग तो किया है वो साल, अब कुछ महीने बचे हैं, 3 महीने, और उन 3 महीनों में और आपको हार्ड वर्क करना है और वो गिफ्ट करना है अपने आप को, और नीट क्वालिफाई करना है, ताकि आप लोग आगे जाके फ्यूचर में एक डॉक्टर बन पाए। और नेक्स्ट जो है, अब इसमें मैंने आपको पहले ही कहा
कि मेंटल प्रेशर आ जाता है, तो वो मेंटल प्रेशर थोड़ा सा बैलेंस करना है, खुद ही अपने आप को समझाना है। अगर आप खुद नहीं समझा सकते, अपने उस सिबलिंग के साथ शेयर करना है जो आपको लग रहा है ये मुझे सही सलाह देगा। अपने टीचर्स के पास आना है और जो आपको लग रहा है ये मुझे सही सलाह देगा, ये मुझे सही गाइडेंस देगा, ताकि वो मेंटल प्रेशर आपको दूर हो जाए। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एक स्टूडेंट को प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम एग्जामिनेशन फीवर कहते हैं। और कोई बच्चा हो सकता है लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था तैयारी और अब इन 2 महीनों में वो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि उसको लगा कि नहीं अब मुझे शायद नहीं हो पाएगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो वो प्रेशर को झेलना है और वो हमारा टेंडेंसी है। अगर हम लोग इसको फिट रख लेंगे दिमाग को, तो हम लोग का नीचे वाला बॉडी जो है, फिजिकल जो एक्टिविटी जिसे हम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगा। और अगर हम लोग मेंटली वीक रहेंगे तो हम लोग का बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो बॉडी करवाता है वो कभी भी फिट नहीं रहेगा। तो आप लोगों को मेंटल प्रेशर जो बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि जाके आप लोग अपने इन सारे चीज़ों को, जो भी आपका तैयारी है नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो आप अच्छी तरीके से करें। नाउ हम जानते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, तो या देयर आर नो शॉर्टकट्स टू परफेक्शन। तो ये चीज़ें आप फुलफिल करें और अपने ही आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग तभी हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप लोग तभी कोचिंग जा सकते हैं, आप लोग तभी 10 आवर्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जब आप लोगों का हेल्थ मेंटेन रहे। और अगर हेल्थ मेंटेन ना रहे तो कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब वी नो दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले जो भी स्टडी है, स्टडी का टाइम बड़ा मैनेज करना है। 6 आवर्स आप लोगों को देना ही देना है स्लीप के लिए। और उसके बाद आप लोगों को जब भी कुछ लगे कि नहीं हमें थोड़ा एक्सर्शन हो रहा है, कोई मस्कुलर पेन हो रहा है, तो आप लोगों को हाफ एन आवर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप लोगों को जिम जाने का ज़रूरत नहीं है, जिम जाना बड़ा वो आप लोगों को एक और डायरेक्शन में ले जा सकता है। एंड जस्ट एन हाफ एन आवर स्ट्रेचिंग कैन फुलफिल योर डिज़ायर, वो आप लोगों को उस फिजिकल एक्सर्शन से दूर करवा देगा। तो आप लोगों को खाने पीने पे बड़ा अच्छा खाना खाना है और कोशिश करना है कि बाहर वाला खाना अवॉइड करना है। तो क्योंकि अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो वो फास्ट फूड हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, वो आप लोगों को पता नहीं है। और अगर फास्ट फूड में कोई भी बैक्टीरिया हो, लाइक साल्मोनेला हो, आप लोग के बॉडी में जाए तो टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड आप लोगों का 1 महीना वेस्ट करा सकता है। तो अगर सपोज आप लोग जाके बाहर में, जैसे अभी कोविड का सिनेरियो है, हो सकता है इन्फेक्शन, मास्क वगैरह ना ले, आप बाहर ज़्यादा घूमे आप, तो वो आप लोगों का 1 महीना वेस्ट करवा सकता है। तो कोई भी आप कोशिश करना है कि जो भी बाहर वाला खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज ये 3 महीना जो बचा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना भी आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है और इस 3 महीने में वो मेहनत का आप लोगों को फिनिशिंग देना है। कि हर किसी काम का 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहले एक इनिशिएशन होता है, बिगिनिंग होता है, मैनेज करना होता है, और तीसरा वाला जो है वो फिनिशिंग है। तो इन 3 महीनों में, 2 to 3 महीनों में आपने उस मेहनत को आप लोग फिनिशिंग, एक प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ का केयर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, जो मैंने आपको कहा एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड है जुलाई, तो उस वक्त आपको नीट का एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कभी भी रात भर जागना नहीं है। तो आप लोगों को एक 8 to 10 आवर्स स्लीप ले लेना है नीट का एग्ज़ाम से पहले, और वो आपको बिल्कुल एक रिफ्रेश माइंड से आगे लेके जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, और जिससे आप क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल परफेक्टली करेंगे विद गुड मेंटल हेल्थ। तो नाउ आई विश कि आप लोग जितना भी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया, आप इसको फॉलो करेंगे, और ताकि जितने भी बच्चे हैं जो MBBS करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और वो करें थ्रू दी नीट या थ्रू दी IIT। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनका सपना बिल्कुल पूरा हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।